देखिए, जब 1857 की क्या हुई, जब क्रांति हुई, उस समय भारत की जनता में क्या था, आक्रोश था। ठीक है, उस आक्रोश के कारण क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्रांति से बचने के लिए, ठीक है, कि इस तरह दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, ठीक है, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये अपनी चीजें क्या करेंगे, अपने जो मन के अंदर जो भी चीजें हैं, अपनी बातों को रखने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। क्या किया, एक अपनी बातों को रखने के लिए क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म उनको दिया, इसलिए इसे कांग्रेस जो था, ये कम्युनिस्ट, इसे क्या कहते थे, सेफ्टी वाल्व के नाम से जाना जाता था। क्या होता था, सेफ्टी वाल्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सेफ्टी वाल्व क्या करता है, रक्षा करता है। तो उसके लिए उन्होंने बनाया था। किसके बनाया था, कि अगर कोई भी मन में कोई किसी बात को लेकर या किसी मतलब योजना को लेकर, ठीक है, अगर भारतीयों के मन में उसके प्रति क्या है, आक्रोश है, गुस्सा है, ठीक है, तो अपनी बात को वो कांग्रेस तक पहुंचाए और कांग्रेस क्या करेगी, वो सरकार तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो इससे एक लंबा प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर के थ्रू क्या होगा, उनके गुस्से को दबाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया सकता है, गुस्से को दबाया जा सकता है। मान लीजिए एक बार उन्होंने भेजा, ठीक है, तो कहा ठीक है, आपकी बात रखी जाती, मैंने पहुंचा दिया है बात को। जैसे आप जाते हैं अधिकारी से मिलने के लिए, तो अधिकारी कहता है ठीक है, हमने आपकी बात को पहुंचा दिया है। तो अब तक आप लोग भी क्या, तो मन में एक शांति होगी कि हमारी बात को वहां रखा गया है। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, हमारी बात को वहां लग रहा सुना नहीं जा रहा, दोबारा जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ आपकी बात को वहां भेजा गया था, उन्होंने देखा, चीजों को पहुंचाया, अब वहां से जैसे भी उसका मतलब रिप्लाई आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इससे एक मतलब चीजों को पता भी चलता है कि हाँ ये चीज की वजह से ये दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है, सेफ्टी वाल्व के लिए काम करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 हुई थी। किसने किया था, एओ हुम ने किया था, एओ हुम ने किया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, जो आपका पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिनमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। ठीक है, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में, तेजपाल गोकुल संस्कृत विद्यालय था वहां पर। ठीक है, दूसरा इनका आपका कलकत्ता, फिर उसके बाद मद्रास। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो चौथा होता है, चौथा जो होता है आपका कहाँ होता है, इलाहाबाद होता है। कब होता है, 1800, हाँ जी, ठीक है, कब होता है, 1888 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इसके अध्यक्ष आपके जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, क्या थे, जॉर्ज यूले थे। ठीक है, कौन थे पहले अध्यक्ष, जॉर्ज यूले थे। क्लियर है, तो वो मतलब कांग्रेस इसलिए बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि आपकी बातों को वहां रखा जाए, धीरे धीरे जो भी आंदोलन हो उसको पता चल जाए। और फिर हमारे उत्तर प्रदेश में किन किन शहरों में हुआ, उत्तर प्रदेश में हमारे आपके उन शहरों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपके शहर पता चलेंगे तो चीजें होंगी। तो पहले आपका इलाहाबाद हो गया, पहला आपका
दूसरा आपका, ठीक है, कानपुर कर लेते हैं। तीसरा आपका मेरठ होता है। चौथा आपका लखनऊ होता है। पांचवा आपका ठीक है, लगभग इतने शहरों में हमारे कांग्रेस का अधिवेशन हुई है, तो ये ध्यान रखना है। और टोटल कितने अधिवेशन हुए हमारे उत्तर प्रदेश में? 9 अधिवेशन हुए। कितने? 9 अधिवेशन हुए अपने अलग अलग शहरों को लेकर। ठीक है, कितने हुए? 9 अधिवेशन हुए अलग अलग शहरों को लेकर। ये हो गया। पहला अधिवेशन 1800। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश परिषद बता रहे हैं, ध्यान रखिए। पहला तो आपका अलग है, जब पूरा चलेंगे तो अलग। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। उत्तर प्रदेश में कब कब हुआ? पहला 1888, दूसरा 1800, तीसरा 1800, ठीक है, चौथा आपका 1900, पांचवा आपका 1900, 10वां आपका, ठीक है, छठा आपका 1916 हुआ। ठीक है, 7वां आपका कब हुआ? सरोजिनी नायडू जो थी आपकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा। ये कहां हुआ था? कानपुर में। ठीक है, उसके बाद 8वां आपका 1936, 9वां आपका 1946। क्लियर है? ये अधिवेशन हमारे हुए थे। ठीक है, पहले जो 2 थे वो इलाहाबाद में हुए थे। ये पहले जो 2 हैं कहां हुए थे? इलाहाबाद में। 1888, 1892, 1899 ये कहां हुआ था आपका? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? 1905 आपका नहीं, बनारस में हुआ था। 1905 कहां हुआ था? बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? गोपाल से गोखले साहब थे। ठीक है, इसके बाद 1910 में आपका बेडर बन साहब आते हैं। ठीक है, ये कहां हुआ था? ये भी लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था ये? सॉरी, इलाहाबाद में हुआ था ये। ठीक है, कहां हुआ था ये? इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर है? 1916 कहां हुआ था आपका? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1916 वाला। ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? अंबिकाचर मजूमदार। ठीक है, फिर 1925 में आपका कानपुर हुआ था। जनपद अध्यक्षता ये पूछा जाता है 1925 वाला। प्रथम भारतीय महिला, वैसे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन सा रहेगा आपका? एलिवेशन 1917 वाला। ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछ लिया तो आपका 1925 का सरोजिनी नायडू होगा, कानपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1936 था, ये भी आपका लखनऊ में था। उसके बाद आपका लास्ट होता मेरठ में होता है। ठीक है, इनके जवाहरलाल नेहरू थे और वो लास्ट वाला आपका कौन थे? कृपलानी। ठीक है, ये मतलब इन लोगों का अपना अपने हिसाब से चलता रहा। ठीक है, यानी हमारे कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन हुए। इनको सीक्वेंस में याद रखना आपको, ताकि ये कभी भी हम पेपर बना के दें आपको तो लिखने के लिए काम आए। ठीक है, मतलब कब कब ये चौथा अधिवेशन था, चौथा 5वां अधिवेशन था, कौन 9वां था। ठीक है, इसमें क्या हुआ 1905 वाले में? इसका इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इस समय क्या हुआ था?
हाँ, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के कारण ये क्या था, चर्चा में था। ठीक है, बाद में ये 1916 किस लिए था ये फेमस? हाँ, यहाँ क्या हुआ, गरम और नरम दल का क्या हुआ, फिर से मिलान हुआ। जो 1960 में क्या हुआ था, जो विभाजन हो गया था, लेकिन 1916 में किसकी सहायता से, किनकी मदद से, किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी उसमें? तिलक साहब का और एनी बेसेंट की। किनकी थी आपकी? तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका से ही गरम दल और नरम दल क्या हुए आपस में, फिर दोबारा मिलते हैं। यहाँ पर ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो हुआ समझौता हुआ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपका। और मैंने बताया 1925 वाला किस लिए है, ठीक है, वहां पर ये चीज हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना एक सीक्वेंस में, ताकि आपको कभी ये भूले ना और आपको करना है। और उनके अध्यक्ष और वहां पर कामलक का शहर में हुआ था, ये चीजें होंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखिए। थोड़ा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। देखिए 1857 क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के मन में एक डर सा बैठ गया था इस क्रांति को वो दोबारा ना देखने पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का विचार किया। ये दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विचार किया। जो एक सेफ्टी वाल के रूप में उपयोग करना चाहते थे। कांग्रेस की स्थापना की, इसके लिए वो एक सेफ्टी वाल के रूप में उपयोग करना चाहते थे। इसलिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओ होम द्वारा की गई। एओ होम द्वारा की गई। लाला लाजपत राय के अनुसार, लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस वायसराय डफरिन ये दिमाग की उपज है, ये उनका स्टेटमेंट था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था।
लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, अरे कोई प्राण कहता है इसको, ठीक है, कोई प्राण कहता है। प्राणनाथ जैसे वाराणसी, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में वाराणसी कहते हैं, ठीक है, ऐसे वही, ठीक है। मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, ये सब नाम इसे लिखवा रहे हैं। कहीं प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के मतलब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न से कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं किया था, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें 3 है, 1 ना है, ठीक है। इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे सब चीजों। तो पता नहीं क्या पूछ रहे, प्रीलिम्स में कुछ पता चलता नहीं है, कभी कोई दर्जे की ऊंचाई पूछ लेता है, ठीक है। ये चीजें हैं। क्या लिखा है लास्ट में? रामकली चौधरी, हाँ जी, अब तो नहीं, फीमेल तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेल फीमेल की तरह ना पड़ेगी, आप बस नाम याद रखिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा। बाबू जमुना दास, और बाबू शिव प्रसाद चौधरी। वहीं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह मौलवी हामिद अली,
एवं पंडित मदन मोहन मालवीय आदि को सम्मिलित किया गया। प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशनों में इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, बनारस, ठीक है, आदि शहर सम्मिलित थे या शहरों में हुआ। कितना लेट क्यों आज? ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक चार्ट बना लीजिए आप, ताकि भूले ना आप। ठीक है, लेकिन लिखते समय आप ध्यान रखिएगा, चार्ट नहीं बनाना है मेंस में, लेकिन हम आपको बनवा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को वो याद रहे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एक तरफ, क्या करना है, 3 कॉलम बना लीजिए, एक में आपका शहर रहेगा, एक में आपका सन रहेगा, एक में आपके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में। हाँ जी, हाँ ये, हाँ लिख लिया आपने, तो ठीक है, अध्यक्ष लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में 1888 में इलाहाबाद शहर में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज मिल थे। ठीक है, जो अंग्रेज के प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेज का प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद 1892 में इलाहाबाद में ही 1892 में इलाहाबाद में ही उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बनर्जी थे। हाँ बस वही बनर्जी, और कोई बनर्जी नहीं था। WB, हाँ बेमचंद बनर्जी। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 1899 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, जो लखनऊ शहर में हुआ, जो आपके लखनऊ शहर में हुआ। इसके अध्यक्ष आरसी दत्त थे, यानी रोमेश चंद दत्त थे। इसके बाद 1905 में बनारस में 1905 में बनारस में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बनारस में 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसके बाद 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडन बर्न ने की।
मेडन बर्ग ने की। मेडन बर्ग ने की, ठीक है। इसके बाद 1916 में जो फेमस है आपका, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, इसमें गरम और नरम दल को आपस में मिलाया गया। क्या छूटा? क्या हुआ? नरम दल और गरम दल को आपस में, इसी में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है, 1910 में क्या हुआ था? क्यों फेमस था? जैसे 1905 में बताया था, 1905 में आपका बंगाल विभाजन का मुद्दा था, इसलिए ये था। ठीक है, 1960 में आपका कहां अधिवेशन हुआ था? आपका सूरत में हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? अलग हो गए थे। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1916 में फिर कांग्रेस एकजुट हो गई। नरम दल और गरम दल क्या हुए? ये मिल गए। इसी में 1909 का जब पढ़ेंगे, 1909 में आया था, जब आया था सुधार, तो इसमें क्या था? पृथक निवासन प्रणाली थी, ठीक है जी, तो उसकी वजह से वो था। ठीक है, ध्यान जाओ, 1910 वाला उसमें वो मुद्दा गर्म था। ठीक है, तो फिर 1916 में चीजें हो गई। फिर इसके बाद 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। ये प्रथम महिला क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक हो गया। इसके बाद फिर 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। फिर इसके बाद आपका 1946 में मेरठ में क्या हुआ था? जेपी कृपलानी ने किया था। तो इनका अपना अलग अलग चीज है। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के क्या हुए थे? अधिवेशन हुए थे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अगर हम लिखाना चाहें, मान लीजिए ठीक है, इसके बारे में अगर उत्तर प्रदेश के बारे में लिखने का है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, 150 शब्दों में इसमें क्या करना है आपको? वही चीजें पूरी लिखनी है कि कैसे कैसे हुआ, कांग्रेस क्यों बनाया गया, कांग्रेस के लिए क्यों जरूरत पड़ी लोगों के, ताकि वो पुनरावृत्ति ना हो 1857 की। इसलिए कांग्रेस आया गया जो एक सेफ्टी वाल के रूप में काम करता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? फिर उत्तर प्रदेश को लेकर चलेंगे आप। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर हुआ और उन अधिवेशनों में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, ऐसा ये करना है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? किसान आंदोलन। एक छोटा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आंदोलन क्यों होते हैं? हाँ ठीक है, और कोई इधर पीछे से? आंदोलन क्यों होते हैं? ठीक है, आप अभी मांग करेंगे मुझे नौकरी चाहिए अभी तुरंत, अभी हाई स्कूल पास ही ना हो, अब नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, फिर कैसे होगी? हर मांग को, ठीक है, अपनी जायज चीजों को लेकर, ठीक है, अपने हक के लिए किया जाता है उससे। ठीक है, इन्हें तो कुछ भी मांग कर लीजिए आप लोग।
क्या कर लीजिए, नहीं 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 हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसा होगा? तो ठीक है, तो क्या करना होगा, आप अपने चीजों को लेकर करेंगे, ठीक है, अपने हर जायज मांगों को उठाने के लिए अपनी बात को रखेंगे और चीजों को करेंगे, ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 1857 में जब क्रांति होती है, तब होती है, इस टाइम क्या होता है 1857 क्रांति में, जो जमींदार होते हैं क्या करते हैं, वो लोग किसानों को जमीन से क्या करते हैं, बेदखल कर देते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, लगान ज्यादा लगा दिया जाता है उन पर, ठीक है, यानी उनके मतलब क्या होता है, जितनी लगान होता है ना, एक लिमिट तक लगान होती है, जैसे कहा जाए कि नहीं आपको पढ़ने का कम से कम एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है 8 घंटे पढ़ लीजिए, जो आपके लिए क्या होगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन नहीं हमें क्या करना 16 घंटा पढ़ना है, तो फिर क्या करेगा, आपके शरीर क्या करेगा, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, सब चीजें होंगी, तो वो आपको नुकसान करेगा, इसलिए तो क्या होता है, एक लिमिट तक लगान जो होता है वो ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था 1857 क्रांति में जमींदारों के उनके जमीन का हक मिल गया था, तो क्या किए थे, किसानों को बेदखल कर दिए थे, किसान क्या किए थे, बेदखल कर दिए गए, ऊपर से इन पर क्या हुआ, जो भी था उन पर ज्यादा से अधिक, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा लगान लगान उनका शोषण करना शुरू किया गया, ठीक है, तो जिस चीज की वजह से किसानों ने क्या किया, एक आंदोलन कर दिया, ठीक है, जो एक सीक्वेंस में हम लोग देखा जाएगा, जिसमें पहला होता है उत्तर प्रदेश का किसान सभा आंदोलन, क्या होता है, ठीक है, ये कब शुरुआत होती है इसकी, इसकी शुरुआत होती है 1918 में होती है, कब होती है, 1918 में होती है, इसके बाद फिर आपका आता है दूसरा आपका क्या आता है, अवध अवध किसान आंदोलन, ये कब होता है आपका 1920 में होता है, क्या बताइए 1920 में होता है, पहला आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन 1918 में, दूसरा आपका अवध किसान आंदोलन 1920 में, तीसरा आपका होता है एका आंदोलन 1921 में होता है, फिर लास्ट में आपके चौथा आता है अखिल भारतीय किसान आंदोलन, ठीक है, उन्नीस सौ 36 अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन 1936, अखिल लग गया मतलब पूरे स्तर पर शुरुआत हो गई थी, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये 4 आंदोलन देखेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में,
ठीक है, इसमें लिखिए किसान सभा आंदोलन में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद अवध के बड़े बड़े जमींदार या तालुकदारों को जमीनें वापस मिल गई। जिसके कारण किसानों पर उच्च लगान अवैध उगाही समझ में आ रही है? अवैध उगाही, जमीनों से बेदखल करना, और नए नए शुल्क लगाकर किसानों का शोषण करना जारी रहा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ जी, 1940 स्टार्ट होता है, यानी मतलब 1918 ये किसान आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। पहला आंदोलन देखा जाए तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है? महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना हमेशा किस चीज का, तो उस टाइम देखना कि उसमें प्रभाव क्या पड़ रहा है, यानी इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उसका प्रभाव इस आंदोलन पर क्या क्या पड़ रहा है, तो ये भी जरूरी है। ठीक है, इसलिए दिमाग को खोले रखना चाहिए चारों तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए आगे, प्रथम विश्व युद्ध, के कारण महंगाई में वृद्धि के कारण किसानों में आक्रोश पैदा हो गया। जिसके कारण फरवरी 1918 में मालवीय जी मदन मोहन मालवीय, ठीक है, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से
इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा या उत्तर प्रदेश किसान सभा, दोनों सेम ही है। ठीक है, आप लिख करके लगेगा, कभी ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। ठीक, दोनों एक ही है। क्या गठन किया? इसके अलावा हाँ 1918 तो स्टार्ट हुआ तो ठीक है। इसके अलावा दुर्गा पाल सिंह, आदि नेता सम्मिलित थे। इनका कार्य किसानों को जागरूक करना, इनका कार्य किसानों को जागरूक करना, किसानों को संगठन से जोड़ना और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना आदि कार्य सम्मिलित थे। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश कृषक सभा में विघटन हो गया। हाँ, कृषक सभा यानी पहले वाले में क्या हो गया? विघटन हो गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ? उत्तर प्रदेश कृषक सभा में विघटन हो गया, जिनमें रामचंद्र, दुर्गापाल, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं हम, जिनमें रामचंद्र, दुर्गापाल आदि ने पृथक संगठन बनाया। पृथक संगठन जिसे अवध किसान सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें रामचंद्र ने किसानों से आग्रह किया कि वे बेदखली यानी बेदखल कर दिया गया जमीन जोतने से इनकार करें और बेगार ना करें। बेगार मतलब हाँ, बेगार ना करें। इसके अलावा पंचायतों के माध्यम से विवाद को समाधान करें।
के माध्यम से विवाद का समाधान करें। ठीक है। इसके बाद 1921 में 21 में जमींदारों द्वारा लगान में तीव्र वृद्धि एवं लगान में ज्यादा वसूली आदि शोषण के कारण एका आंदोलन की शुरुआत होती है। एका आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और सहदेव थे। इस आंदोलन का विस्तार, ये लाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है, एक बार 2 बार पूछा गया है। इस आंदोलन का विस्तार सीतापुर, हरदोई और बहराइच, सीतापुर, हरदोई, बहराइच आदि क्षेत्रों में हुआ। इस आंदोलन में सामाजिक बहिष्कार, लगान रोक, और किसानों को जागरूक करने जैसे कदम उठाए गए। हाँ जी, करने जैसे कदम उठाए गए। इसके बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष
ये सब बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पूछा जाता है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ अखिल भारतीय, तो आपके लखनऊ में। कब हुआ? 1936 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये सब पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सरस्वती और इसके महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। एनजी रंगा को बनाया गया। इसके गठन के साथ ही पूरे भारत में किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्वरूप मिला। एवं राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान प्रमुख मुद्दों को रखा गया। इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के कृषक आंदोलन में न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत के अन्य भागों में होने वाले कृषक आंदोलनों को प्रेरित किया। ठीक है, हाँ जी, समझ में आइए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कहां चलेंगे, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये 1918 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम लाएंगे अवध किसान सभा 1920, तो इसके बाद हम एक आंदोलन आएंगे, ठीक है, 1921, फिर 1936। ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, लिखना होगा, तो एक सीक्वेंस में चीजों को लिखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, तो जब भी हम कभी रैंडम दे टेस्ट आप लोगों को तो लिख लेंगे ना, क्योंकि 10 ही मिनट का मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आज सुबह हम बहुत कम लोग आए थे, बाद में आप लोग आए, तो इसलिए तो हम सोच रहे हैं एग्जाम कह रहे हैं, एग्जाम जो आपका लेना रहेगा लास्ट में लेंगे हम, 15 मिनट बचेगा, तभी आप लोग तैयार रहिएगा।
हम बता देंगे 3 मिनट 4 दिन पहले है, कभी बताएंगे ये क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, इससे तैयार रहिएगा आप लोग। जैसे मैंने बताया आपको अभी, इसके पहले क्या था, पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया मैंने, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये मिल गया है, प्रागैतिहासिक काल। जिनको नहीं मिला है वो हमसे पेज ले लेंगे, घर से ही लिख के लाएंगे, एग्जाम नहीं दिया लेकिन घर से ही लाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आज ऐतिहासिक, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग तैयार किस पर रहेंगे, इसलिए पढ़िएगा, इसको पढ़ के आना है। इसके बाद हम लोग तीसरे पाएंगे कितना, ऐतिहासिक, ठीक है। तो जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही हम टेस्ट भी लेते चलेंगे, ताकि आप लोग पीछे पढ़ते ही चलिए, ठीक है। और लेखन शैली का भी, जब आपकी पहली कॉपी फेंकिएगा नहीं, जो आपने लिखा है इसको रखे रहिएगा आपको। इसके बाद जब 1 महीना बाद फिर इसको देखिएगा कि आपने क्या लिखा था, क्योंकि 1 महीना बाद क्या होगा, आप लोगों में लिखन शैली का अच्छा खासा विकास हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे तो वो चीजें होंगी, इसलिए हमेशा तैयार होकर आइएगा। और एग्जाम से डरना नहीं है, जो भी मन में आ रहा है लिखिए। आपको लगेगा हाँ यहाँ गलती हुई है, उसको क्या करना है, हाँ ठीक है। अगर आप लोगों की मर्जी है डेली लिखने का तो ठीक है, हम बात कर लेंगे, आप लोग डेली लिखे, ठीक है। इससे होगा आप लोगों की लेखन शैली अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, नहीं घर से तो ठीक है, घर से लिखिए आप लोग, घर से लिख के दिखाइए मुझे, लेकिन ये जो एग्जाम हॉल का 10 मिनट का प्रेशर रहेगा ये झेलना। घर से तो आप कॉपी भी देख लिख लेंगे, कॉपी में, बुक में, हाँ ठीक है, पूछा है तो लिख लेंगे आप, ठीक है। जरा भी रहेगा कि नहीं बढ़िया लिख के दिखाना सर को, तो कॉपी में लिख के दिखा लेंगे, वो तो ठीक है, वो लिख के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन हम 10 मिनट वाला जो यहाँ देंगे ना, वो अब चाहिए हमें। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कैसे आप सीक्वेंस में सारी चीजों को रख रहे हैं, एक ऊपर से लेकर नीचे तक, वही जरूरी है। और वो आप देखिए 3 घंटे का होता है, कितने घंटे का होता है, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने होते हैं 100, और कितने क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिए आपको 180 मिनट कैसे हैंडल करना है। ये आप खुद मतलब करिए कि आपको कैसे करना है। 180 मिनट में 20 क्वेश्चन को हैंडल करना है आपको। देखिए एक 12 नंबर का होता है, एक 8 नंबर का होता है, 150 का और 250 का, ऐसे ठीक है, ऐसे होता है आपका। एक छोटे क्वेश्चन होते हैं लघु वाले, एक दीर्घ वाले होते हैं, उसको आपको ही करना रहेगा। उसको आपको मैनेजमेंट आपको खुद करना है, किस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा करना है, किस क्वेश्चन पे कम देना है, आप खुद देख लीजिए। अगर हम देखें तो कितना पड़ेगा, अगर 8 मिनट में क्वेश्चन मिले तो 160 हो गया, नोट दें, यानी 9 मिनट है, हम 10 मिनट दे रहे हैं आपको। देखा जाए अगर 9 दिन 18 है, एक क्वेश्चन को आप कितने मिनट दे पाएंगे, 9 मिनट, अगर सीक्वेंस में देखना चाहे तो। इसलिए देख लीजिए, आपको वही प्रेशर चाह रहे हैं हम, ताकि आप लोग लिखना आ जाए, ठीक है। तो तैयार रहिए इस चीज को करने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला कोई देखा जाएगा, क्या हुआ, भक्ति आंदोलन, क्या देखा जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संत हुए हैं, ठीक है, जो सब लोग जानते हैं जिसको, जैसे वो आपका कौन है, कबीरदास गांधी जी, ठीक है, हमारे बगल में, उनका बगल में है ना कबीरदास,
उसके बाद आपका तुलसीदास, इसके बाद आपका सूरदास, इसके बाद आपका इसके बाद बंधवा, आपके ठीक है। ये हमारे इन लोगों को हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, एक बार घर पे भी पढ़िएगा जरूर, घर पे एक बार जाइएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। जिसमें आपके कबीरदास जी कहाँ के थे, कहाँ के थे ये कबीरदास जी? हाँ हाँ, यानी काशी का भेजा, ठीक है क्या? तुलसीदास आपके, हाँ जी, ठीक है। बादा, सूरदास आपके। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा क्या इंटरमीडिएट में हिंदी, उसमें लिखने आया होगा ना, जीवन परिचय लिखने का आया होगा, तो अच्छा खासा आप लोगों को याद होगा। ये आगरा मथुरा मार्ग पर एक जगह का नाम वहां हुआ, ठीक है। रविदास, ये भी आपके काशी, ठीक है। वल्लभाचार्य आपके, ये भी आपके कहां पर, काशी में है। उसके बाद रामानंद आपके प्रयागराज, और एक और भी है मलुकदास, कौन से? तो इनके बारे में हम लोग, ठीक है, देखा जाएगा, इसलिए ये भी आपके प्रयागराज से ही संबंधित है। कड़ा जो भी था, मलुकदास, कड़ा, हाँ बाद में जितना भी आप जोड़ सकते हैं, जितना आपको टाइम रहेगा, हमने इसलिए इतना रखते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन मतलब 250 मैक्सिमम वाला कवर कर जाए, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, कोई भी चीज क्या होती है, पहले हम इकट्ठा से होता है ना, पहले शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, पहले किताबें इकट्ठा कर लेते हैं, मोटी मोटी किताबें, अच्छी किताबें, लेकिन पढ़ना नहीं रहता है। हाँ जी, काशी, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे पढ़ना, जब आपको इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज को अच्छी किताबें, फिर बावजूद उसके बारे में और जानकारी, फिर और जानकारी, यानी एक किताब को हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग चीजें जानकारी होती हैं। पहली बार में क्या होता है, वो चीजें हमें जानकारी नहीं होती है। इसलिए एक किताब को हम क्या करते हैं, 3 किताब को कई बार पढ़ते हैं, ठीक है, 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। एक किताब को हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। हाँ, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हम 3 किताब पढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक बुक को हम बार बार पढ़ लेते हैं 3 बार 4 बार, तो एक टॉपिक अपने आप पहले उस पर हमें समझ विकसित हो जाती है। उसके बाद फिर अलग से जानकारी के लिए हम किताबों का क्या करेंगे, अलग से नोट्स देखेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक चीज को बेहतर तरीके से पहले समझ के पढ़ें, ठीक है ना, ऐसा में। तो कल आप मतलब मंडे को आप लोग क्या करिएगा, भक्ति आंदोलन को अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि हम पूछें कबीरदास जी के बारे में, थोड़ी सी प्रकाश डाले जी उनके बारे में, तो आप बता सके इन्होंने क्या क्या किया। सामाजिक त्रुटियों के बारे में किस प्रतिशत इन्होंने आक्षेप लगाए। तुलसीदास जी के बारे में पूछेंगे, इन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया,
किस भाषा में उन्होंने लिखा, तो ये भी आपको बता सकें। फिर आपका सूरदास का, ठीक ये भी देखना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कौन निर्गुण और सगुण है, यह भी आपको पता चलना है। इसमें कौन कौन से संत हैं या निर्गुण को मानते हैं, कौन से आपके सगुण को मानते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कौन राम भक्ति है, कौन कृष्ण भक्ति है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, तो यही सब चीजें लिखा जाएगा भक्ति आंदोलन में, क्योंकि ठीक है। तो ये आपको कल क्या करना है, कल मतलब पढ़ना अच्छे से, मंडे को इसको हम पूछेंगे चेक करके धीरे धीरे कर, फिर हम थोड़ा सा लिखा देंगे आपको, ठीक है। ओके, और हाँ जी इसको बंद